Hi, my name is Parmar Deepesh. You are watching Parmar Deepesh English Literature and Grammar channel. Today we will learn about modal auxiliary. उसके लिए सबसे पहले हम auxiliaries के टाइप्स देखेंगे. There are three types of auxiliary verbs: primary auxiliary, modal auxiliary and marginal auxiliary. अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलियरी, इसमें टू डू, टू हैव एंड टू बी आता है. मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट एंड ought टू आता है. मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलियरीज भी कहा जाता है. नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये तीन आते हैं. व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलियरी? अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मोड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर. मॉडल ऑक्सिलियरीज से क्या क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है वो देख लेते हैं. पावर यानी शक्ति, एबिलिटी क्षमता, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट अनुरोध, पॉसिबिलिटी संभावना, विलिंगनेस और विश सम्मति या इच्छा, सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह, प्रॉमिस वादा, इंटेंशन और पर्पस इरादा उद्देश्य, नेसेसिटी जरूरत, कंपल्सन अनिवार्यता, प्रोहिबिशन मनाही, प्रेयर प्रार्थना, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कर्तव्य, ब्लेसिंग आशीर्वाद, कर्स शाप. ये तीन चीज आपको नोट कर लेनी है. इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है. दूसरा, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. और तीसरा, एस, ईएस, ईडी, आईएनजी ये कभी नहीं आएगा, वो खास नोट करके रखना है. अभी कैन का यूज पढ़ते हैं. कैन का पहला यूज है पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी बताता है. इससे ये तीन चीजें पता चलेगी. एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक गुजराती. मैं गुजराती बोल सकता हूँ. इसके अलावा जो बहुत सी लैंग्वेज है वो मैं नहीं बोल सकता, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच. तो ये मेरी एबिलिटी है. आई कैन स्पीक गुजराती, मैं गुजराती बोल सकता हूँ. दूसरा एग्जाम्पल है ही कैन कैरी दैट हैवी बैग, कि वो उस भारी बैग को उठा सकता है, तो उसका पावर है. आर्यन कैन रन अ माइल इन 7 मिनट्स. आर्यन है वो 1 माइल 7 मिनट में दौड़ सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई. कृष्णा कैन ड्रिंक 1 लीटर मिल्क. कृष्णा 1 लीटर दूध पी सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी है. द मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री. तो बंदर है वो पेड़ पे चढ़ सकते हैं, तो ये उनकी एबिलिटी होती है. कैन का दूसरा यूज देखते हैं. पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए. एग्जाम्पल देखते हैं. जय कैन बी एट द टेम्पल. जय टेम्पल पे हो सकता है. हम पूछते हैं वो कहाँ पे हो सकता है, तो वो टेम्पल पे हो सकता है. या फिर जय मंदिर में हो सकता है, वैसा भी बोल सकते हैं. रेशमा कैन बी इन द लेबोरेटरी. रेशमा लेबोरेटरी में हो सकती है. एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर सकता है. डैड कैन कम एनी टाइम नाउ. अब पापा कभी भी आ सकते हैं. एनीबडी कैन डांस हियर. यहाँ कोई भी नाच सकता है. परमिशन देने और लेने के लिए कैन का यूज होता है. यू कैन गो, आप जा सकते हो. यू कैन कम एनी टाइम, आप कभी भी आ सकते हो. यू कैन स्लीप एनीवेयर, आप कहीं भी सो सकते हो. कैन आई टेक योर बाइक. मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ. कैन आई टेक दिस पेन. मैं ये पेन ले सकता हूँ. कैन आई हेल्प यू. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. चौथा रूल है किसी का नेचर बताने के लिए. सी कैन टेल लाइज. वो झूठ बोल सकती है. सी कैन इंसल्ट यू. वो आपका अपमान कर सकती है. ही कैन बीट यू. वो आपको पीट सकता है. ही कैन किल यू. वो आपको जान से मार सकता है. पांचवा है प्रोहिबिशन के लिए, यानी मनाही के लिए. यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स. आप फूलों को नहीं छू सकते. यू कैन नॉट एंटर द रूम. आप कमरे में नहीं आ सकते हैं. यू कैन नॉट ड्राइव अ कार रॉन्ग साइड. आप कार को रॉन्ग साइड नहीं चला सकते हैं. यूज ऑफ कुड. कुड का यूज देखते हैं. कुड का पहला यूज है कैन्स पास्ट. जो कैन मॉडल होता है उसका पास्ट कुड होता है. उसका एग्जाम्पल देखते हैं. इट वॉज फॉगी दैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग. वहां धुंधला था तो हम कुछ नहीं देख पाए. दूसरा यूज देख लेते हैं. कैन्स पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैन का पास्ट
कुड होता है। आई सेड दैट आई कुड विन दैट मैच। मैंने कहा था मैं वह मुकाबला जीत सकता था। सविता सेड दैट शी कुड डांस वेल। सविता ने कहा था वो अच्छा नाच सकती थी। कुड का तीसरा यूज है पास्ट टेंस में पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। जब वो युवा था तब दौड़ सकता था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम। जब मैं युवा था तब मैं तैर सकता था। कुड का चौथा यूज देखते हैं। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ बाइक। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं बाइक खरीद पाता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर्कड हार्ड आई कुड सक्सीड। यदि मैं ज़्यादा मेहनत करता तो मैं सफल होता। कुड का पांचवा यूज देख लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से विनती करनी है, कुछ ज़्यादा ही अनुरोध करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करते हैं। मे और कैन से ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। मेहरबानी करके क्या आप बता सकते हैं कि ये पता कहाँ पर है? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुड यू शो मी योर हाउस। क्या आप मुझे आपका घर दिखा सकते हैं? तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? नेक्स्ट है मे। मे का पहला यूज है परमिशन लेने और देने के लिए। किसी को भी परमिशन देनी और लेनी हो तो मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मैं हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपने रिसेप्शन पे देखा होगा होटल की, एयरपोर्ट पे देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बस स्टैंड पे देखा होगा, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो परमिशन लेते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरा, मैं कम इन सर और मैडम। जब हम स्कूल में थे तो ये वाला सेंटेंस बोलते थे कि मैं अंदर आ सकता हूँ, इससे परमिशन ली जाती है तो आप ये परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यस यू मे कम। हाँ आप आ सकते हो। चौथा है यू मे गो नाउ। अब आप जा सकते हो। मे का दूसरा यूज देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। आसमान में काले घने बादल है, आज बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज ड्रिजलिंग यू मे बी वेट। बूंदाबांदी हो रही है, आप भीग जाओगे। ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। शी मे कम अर्ली टुडे। वो आज जल्दी आ सकती है। मे का तीसरा यूज है पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। दूसरा एग्जाम्पल है। वी ओबे अवर एल्डर्स सो दैट वी मे सक्सीड इन अवर लाइफ। हम अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल रहें। चौथा यूज है विश और ब्लेसिंग देने के लिए, यानी इच्छा और आशीर्वाद देने के लिए। एग्जाम्पल है। मे यू लीव लॉन्ग, आप ज्यादा जियो या फिर आप अमर रहो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। थर्ड है। मे यू एंजॉय योर कॉन्जुगल लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। अभी माइट देखते हैं। माइट में पहला यूज है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त मे का माइट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है। ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। दूसरा है। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसने आशीर्वाद दिया था कि मैं ज़्यादा जीऊँगा। माइट का दूसरा यूज है पर्पस बताने के लिए। पास्ट टेंस में पर्पस बताना हो तो माइट का यूज होता है। एग्जाम्पल है। ही रेन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस। वो जल्दी दौड़ा था ताकि वो बस पकड़ पाए। माइट का तीसरा यूज देख लेते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कम संभावना होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? माइट यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल है। द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन। तो आसमान खुला हो गया, अब शायद रेन हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है। कई बार हम मानसून में देखते हैं कि स्काई है वो क्लियर हो जाता है तो हम एज्यूम करते हैं वैसा।
दूसरा है ही माइट कम विथ यू, वो शायद आपके साथ आ सकता है। तीसरा है शी माइट लव मी, वो शायद मुझसे प्यार करती है, श्योर नहीं है तो वो आएगा। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस मेडिसिन माइट क्योर कोरोना, ये दवा शायद कोरोना का ठीक कर सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रही है और कम है पॉसिबिलिटी, इसलिए ये वाला माइट आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, subscribe and share my video. Write your suggestion and feedback in the comment box. I will complete this topic in the next video. Thank you.